हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि लंपी बीमारी होने के बाद कोई भी पशुपालक अपनी गाय के साथ यदि ये कर रहे हैं जो मैं बताऊंगा, तो उन गायों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब आपको जो ये वर्ड लगा होगा मरने से कोई नहीं बचा सकता, ये आपको बहुत ही कड़वा लगा होगा, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि यदि आप अनभिज्ञ के तौर पर यदि आपकी गाय जब इस लंपी स्किन जो वायरल डिजीज़ है इससे यदि आपकी गाय ग्रसित हो जाती है, उनके साथ जो मैं बातें बताऊंगा ये यदि आप ये कर रहे हैं तो उन गायों को मरने से तो बचा ही नहीं सकता। चाहे आप कितना भी उसका ट्रीटमेंट करवा लें, चाहे आप उसे कितनी ही तरह की मेडिसिन आप दे लें, क्योंकि हमने अब 2 से 3 महीने के अंदर जो गायों के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ हुई है उनमें इस तरह का हाल होते हुए देखा है। कोई भी यदि डिजीज़ होती है, चाहे वो वायरल डिजीज़ हो या बैक्टीरियल डिजीज़ हो या फंगल डिजीज़ हो या प्रोटोजोआजनिक डिजीज़ हो, यदि उसका रिजल्ट कब मिलता है? जब फील्ड के अंदर ही मिलता है। या कुछ आयुर्वेदिक नुस्खा, घरेलू नुस्खा, होम्योपैथिक दवा, कुछ इस तरह के पाउडर उस पशु को खिला करके देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से कौन से पशु को अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए यदि जो वायरल डिजीज़ हो जाती हैं उनका तो फील्ड में ही ज़्यादा आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता है, प्रॉपर मिलता है कि कौन सी गाय किस तरीके से वो बची है। यदि जितने भी जो पशुपालक जो पहले की बातें रटी रटाई यदि उन पशुओं में लंपी स्किन डिजीज़ में यदि कर रहे हैं, तो वो उन गायों की बहुत सी गायें हैं जो उनकी डेथ भी हुई है। ये वीडियो आपको जो ये बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये बातें सत्य हैं। इसलिए आपको इस वीडियो के अंतर्गत इस तरह की बातें बताई जाएंगी जो अब लंपी स्किन से यदि आपके पशु हो रहे हैं जितने भी, तो उन पशुओं को कैसे बचा सकते हैं, ताकि उन पशु को बचाया जाए। जो पशु ख़त्म हो चुके, जो आपकी गलती हो चुकी है वो तो ठीक है, लेकिन अब अपनी गलती दूसरे पशु पर यदि हो जाए तो उस तरह की गलती आप उस पशु पर न दोहराएं। इस तरह का ये वीडियो है, बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ है। वेट पेट एंड केटल ये एक ऐसा चैनल है जो आपको लंपी स्किन डिजीज से शुरू से लेकर लास्ट तक आपको हर तरह की वीडियो उपलब्ध कराइए, क्योंकि इसके पास फील्ड का पूरा प्रॉपर नॉलेज है। रही बात मेडिसिन का तो है ही है, और फील्ड का पूरा नॉलेज है, तब आपके लिए लेकर के आता है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपकी गाय लंपी बीमारी से यदि ग्रसित हो चुकी है, तो आप उस गाय को यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने देखा होगा कि आप जो नहला रहे हैं, यदि आपकी गाय का टेम्परेचर यदि हाई है, जो कोई भी वायरल डिजीज़ होती है वैसे इस लंपी में पशुओं का टेम्परेचर वह हाई रहता है, तो आप अपनी गाय का टेम्परेचर हाई रहता है, ऊपर से आप अपनी गाय को सुबह और शाम नहला रहे हैं, तो नहला रहे हैं तो वह आपके पशु के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसमें पशु का जो टेम्परेचर है इंटरनल वो हाई हो रहा है। ऊपर से आप उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके पशुओं में अदर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांस हो रहे हैं, या अदर वायरल इन्फेक्शन होने के चांस आपके पशु में हो रहे हैं। तो एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु लंपी बीमारी से यदि ग्रसित हो चुका है, तो आप उस पशु को सुबह और शाम बिल्कुल भी नहलाए नहीं। नहलाने का मतलब है कि उसके शरीर के ऊपर ज़्यादा मात्रा में पानी न डालें। यदि आपको उसकी मक्खियों से बचाना है तो कोई सूती कपड़ा लेकर के, जो भी यदि आपकी जो पानी गर्म करते हैं नीम की पत्तियों का, उसे निचोड़ लें और ऊपर आराम से बस एक मसाज ही कर दें। नॉर्मल तरीके से वह कर सकते हैं, लेकिन पानी उसके शरीर पर नहीं उडोलना चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आपका पशु लंपी बीमारी से ग्रसित नहीं हुआ है, तो पहले आप अपने पशु को नहला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है पहले की प्रक्रिया। होने के बाद में ये प्रक्रिया आपके पशुओं पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? इससे आपके पशु में बहुत से ज़्यादा निमोनिया के केस देखने को मिले, तो ये एक आपको सावधानी रखनी है। ज़रूर आप सावधानी ये रखें। रही बात यदि आप अपने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज़ होने से पहले यदि आपके पशु में जो धुआं कर रहे हैं, किसी भी तरह के घास जला रहे हैं, नीम की पत्तियां जला रहे हैं, वो ठीक है, कोई बात नहीं। जब यदि आपके पशु में लंपी बीमारी हो गई है और उसके बाद में यदि आप अपने पशुओं पर बहुत ज़्यादा यदि धुएँ का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह भी आपके पशु के लिए जानलेवा सिद्ध है। बहुत ज़्यादा धुआं यदि आप कर रहे हैं उस पशु पर,
मक्खी भगाने के लिए यदि आपका पशु लंपी बीमारी से ग्रसित हो चुका है और जो वायरस आपके पशुओं के फेफड़े पर अटैक कर चुका है और ऊपर से आप उसे धुआं दे रहे हैं, वैसे भी आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत आ रही है। रही बात यदि आपका पशु लंपी बीमारी से 8-10 दिन के बीच में चला गया है, उस स्थिति में यदि धुआं कर रहे हैं तो आप अपने पशु को खुद मार रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप जैसे धुआं कर रहे हैं तो पशु को सांस लेने में तकलीफ आ रही है, वैसे पशुओं के जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, ऊपर से आप धुआं और उसके शरीर में घोट रहे हैं, उससे भी पशु की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। तो धुएँ का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। आपका पशु स्वस्थ है, उस स्थिति में आप धुआं कर सकते हैं, मक्खी मच्छर भगा सकते हैं। होने के बाद में सांस लेने में तकलीफ है तो बिल्कुल भी ना करें, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। रही बात एक और बताना चाहता हूँ, जो यदि आप अपने पशुओं को क्या डाल रहे हैं, जो काढ़ा डाल रहे हैं या अदर जो पानी में घोल घोल करके कुछ इस तरह की दवा डाल रहे हैं, वो यदि आप अपने पशु को यदि आपको डालनी नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल भी न डालें। उससे क्या होता है कि आपके पशु में सांस के साथ क्या करता है कि कुछ भाग उसके फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में चले जाने के बाद में उसमें ड्रेंचिंग बन जाता है। उसकी वजह से आपके पशु में देखा होगा कि आपके पशु में नाक से पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी सा फेंक रहा है, गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, मुंह फाड़ फाड़ करके सांस ले रहा है। तो ज़्यादातर जो पशु हो रहे हैं वह हो रहे हैं आपके पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया की वजह से। और जब यदि आपके पशु में ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया लंपी में, तो उन पशुओं को भी बचाने वाला कोई नहीं है। यदि उसमें आपने समय निकाल दिया तो उसमें भी पशु की डेथ ही होती है। तो आप ड्रेंचिंग से आप अपने पशु को बचाने के लिए कोई भी जो ज़्यादा काढ़ा है वह यदि आप लिमिट दें। यदि जिसको डालना आता है ओरली, जिसको डालना आता है, अच्छी विधि है, उसको ड्रेंचिंग ना हो तो आप उसी से ही डलवाएं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात काढ़े की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं देनी है, कोई भी मेडिसिन है उसकी मात्रा अति नहीं देनी है। रही बात यदि आपको पशु चिकित्सक से सलाह ज़रूर लेनी है। यदि आपका पशु मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है, तो तुरंत की तुरंत आप आपके पास नज़दीक अच्छा पशु चिकित्सक हो जिस पर आपको विश्वास हो, उस पशु चिकित्सक से ही आप सलाह लें जिसको पूरी जानकारी हो। यदि जिसे अनभिज्ञ है, उनको जानकारी नहीं है, उससे आपको सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से अनभिज्ञ की वजह से पशुओं में का इलाज होने की बजाय नुकसान ही हुआ है। तो अच्छे जानकार हैं, उन डॉक्टरों से आप सलाह लें और उनसे तुरंत ट्रीटमेंट करवाएं। ड्रेंचिंग का आपके पास कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर के पास ही यदि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उन्हीं के पास ही इस सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज है। वह ज़रूर कुछ इस तरह की दवा देकर के आप अपने पशु को बचा सकते हैं। यदि उसमें भी यदि समय निकल जाता है, ड्रेंचिंग में यदि समय निकल जाता है, बाद में यदि आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उनके पास भी कोई इलाज नहीं है। रही बात यदि आपके पशुओं के जो फेफड़े हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं तो भी उनका कोई भी इलाज नहीं है। तो इस बीमारी के अंदर ड्रेंचिंग के अंदर भी पशुओं की सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। रही बात यदि इसके अंदर यदि कहीं पर यदि आपके पशु में घाव फोड़े हो जाते हैं तो उससे आपके पशु में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, धीरे धीरे आपके पशु के ठीक हो जाएंगे। लेकिन मेजर प्रॉब्लम है आपके पशु में, आप सावधानी क्या रखनी है, इस बीमारी में होने के बाद में आप अपने पशु को ज़्यादा शरीर पर पानी न डालें, ज़्यादा आप अपने पशु पे धुआं न करें और ज़्यादा मात्रा में आप उस पशु को काढ़ा या घरेलू नुस्खा बहुत मात्रा में पानी में घोल घोल कर उसके मुँह के अंदर न डालें। ज़्यादा मात्रा में, कोई भी अति मात्रा में बहुत सी ज़्यादा दवा न दें। और रही बात यदि आपका पशु बीमार हो जाता है तो ऐसा नहीं कि यदि आपका पशु एक बार बीमार हो गया, आपने सुबह पशुओं को दिखा लिया तो दिन में 3 से 4 बार आप पशु चिकित्सक को चेंज करके पशु चिकित्सक से दिखा रहे हैं, वह भी आप ना करें, वह भी आपके पशुओं की मौत के लिए खतरा है। तो आप अपने पशु में को यदि इस बीमारी से बचाना है, इन पशुओं को बचाना है, तो आपका अच्छा पशु चिकित्सक जिसको सही सलाह है, लालची नहीं हो, जो सही सलाह दे रहा है, तो उन्हीं की आप सलाह लें, तभी आप अपनी गाय को इस बीमारी से बचा सकते हैं। रही बात इसके लिए कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी है, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वह आप जा करके देख सकते हैं। रही बात आने वाले समय में भी आपको, और रही बात दूसरा जो चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल पर आपको डिटेल सी वीडियो मिल जाएगी। यदि आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित हो चुका है तो आपको कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए वह भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी अच्छी वीडियो मिल जाती हैं किसी भी दवा या वक्त के बारे में। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आपको, रही बात और भी बातें मेरे से बहुत छूट गई हैं लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी, और यदि आपको और भी बातें बतानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो को जितना हो सकता आप पशुपालक हैं उनके साथ शेयर कर दें ताकि वो अपनी गायों को इस वीडियो को देख करके कैसे न कैसे करके वो बचा सकें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।